फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने से पहले जो चैप्टर में हमने कीवर्ड पढ़े थे, दिस इज़ चैप्टर 7, दैट इज़ वेदर क्लाइमेट एंड इट्स एडेप्टेशंस। तो इसमें कीवर्ड्स क्या थे चैप्टर में, पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें कीवर्ड था अडेप्टेशन, क्लाइमेट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम टेम्परेचर, माइग्रेशन, मिनिमम टेम्परेचर, पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन, वेदर, ये सारे इसके अंदर जो है हमारे कीवर्ड्स थे। अब समरी क्या थी चैप्टर की, तो डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर। तो डे टू डे उसका क्या है वहाँ पे एटमॉस्फेयर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड, उसको बोलते हैं वेदर। वेदर इज़ जनरली नॉट सेम ऑन एनी 2 days ऑफ अ वीक। ठीक है, तो वेदर में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएंगी। एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे कब होता है, आफ्टरनून में होता है। मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग में होता है। द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर सनसेट और सनराइज के टाइम भी चेंज होते रहते हैं। ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्रिवन बाय द सन। सारे जो चेंजेस हो रहे हैं वेदर में किसकी वजह से हो रहे हैं, सन की वजह से हो रहे हैं। एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, average weather pattern taken over a long period of time, say 25 years, is called the climate of the place. Tropical and polar regions are the two regions of the earth which have severe climatic conditions. पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल रीजन जो है, इनमें एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू कंडीशंस इन विच दे लिव। एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उन कंडीशंस में जहाँ पे वो रहते हैं। द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। पोलर रीजन हमेशा ठंडे होते हैं। सन डज नॉट सेट फॉर 6 months एंड देन 6 months तक वो राइज नहीं होता। तो 6 महीने बिल्कुल अंधेरा, 6 महीने बिल्कुल वहाँ पे रोशनी रहेगी। Animals in the polar region are adapted to the extremely cold climate by having some special characters such as white fur, strong sense of smell, a layer of under fat skin, and white and large paws for swimming and walking. Then migration is another means to escape the extreme climatic conditions. Because of the hospitable climatic conditions, huge population of plants and animals are found in ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे स्पीशीज़ मिलती हैं क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर्स और जो है मतलब हाई हैं बट फिर भी फेवरेबल हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो है। ठीक है, और रेंज होती हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे प्लांट्स की भी खूब वेराइटीज़ मिलती हैं। एनिमल्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड सच दैट दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू ओवरकम द कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर. Some adaptations of animals living in the tropical rainforests include living on trees, development of strong tail, long and large beaks, bright colors, sharp patterns, loud voice, diet of fruits, sensitive hearing, sharp eyesight. ये सब जो है कहाँ के हैं adaptations, tropical rainforest के हैं। and ability to camouflage in order to protect themselves from the predators. तो ये चैप्टर की समरी होगी, यही हमने मेनली सारा चैप्टर में पढ़ा है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो नेम द एलिमेंट दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। एलिमेंट्स कौन से होते हैं भाई, एलिमेंट्स वही होते हैं, रेन हो गई, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, विंड स्पीड हो गया, यही हैं एलिमेंट्स वेदर के। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कब होते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में होएगा 12 से 3 के बीच, और जो मिनिमम टेम्परेचर वो अर्ली मॉर्निंग में होता है। The average weather taken over a long time is called climate. तो फिलप्स में फर्स्ट में आएगा climate. सेकेंड है the place receives very little rainfall and temperature is high. तो the place will be hot and dry. तो टेम्परेचर भी ज़्यादा है और बारिश कम हो रही है तो hot and dry होगा. Two regions of earth with maximum extreme climatic conditions are polar region and the tropical region. Indicate the type of क्लाइमेट। जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा, मॉडरेटली हॉट एंड वेट। मॉडरेटली मतलब थोड़ा सा गर्म और हॉट होगा जम्मू एंड कश्मीर। केरला है आपका, क्या होगा, केरला इज हॉट तो नहीं बोल सकते, मतलब ह्यूमिड वहाँ पे कंडीशंस होती हैं, तो मतलब ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड लगा लो आप। राजस्थान में क्या होगा, राजस्थान इज़ हॉट एंड ड्राई। नॉर्थ ईस्ट जो होगा वो हॉट एंड वेट होगा।
ठीक है। विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रिक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट? तो फ्रिक्वेंटली कौन चेंज होता है? वेदर होता है, क्योंकि वेदर है जो डे टू डे में चेंज हो रहा है उसको वेदर बोला जाता है। क्लाइमेट होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो उसमें ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं आता। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट वेदर इट इज़ एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या पोलर रीजन। डू यू थिंक दैट द सम ऑफ दीज कैरेक्टर्स कैन बी एडेप्टेड फॉर बोथ रीजन्स? तो डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स कहाँ मिलेंगे भाई? ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट में ही मिलेंगे, तो वहाँ की ही है ये अडेप्टेशन। वाइट फर किधर होएगी? पोलर रीजन में मिलेगी वाइट फर। नीड टू माइग्रेट, तो पोलर रीजन वाले ही माइग्रेट करेंगे क्योंकि बहुत ठंड होती है उधर। लाउड वॉइस किसकी होगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ होंगी तो उनकी नॉइस होगी बीच में, तो उसे ओवरकम करने के लिए उनकी लाउड वॉइस होनी चाहिए। स्टिकी पैड्स ऑन द फीट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, पोलर रीजन में होंगी। वाइड एंड लार्ज पॉज, पोलर रीजन में होंगी। ब्राइट कलर्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होंगी। स्ट्रॉन्ग टेल्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होंगी। लॉन्ग एंड लार्ज बीक भी जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होंगी। तो इनकी ओवरलैप नहीं कर सकती हैं क्योंकि ये दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत डिफरेंट हैं, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। The tropical rainforest has a large population in animals. Explain why it is so. Tropical rainforest में बहुत ज़्यादा population animals और plants की क्यों मिलती है? क्योंकि जो temperature और जो rainfall के जो combination है वहाँ पे वो ऐसा है कि that is good for development of large kind of life, चाहे वो animal हो या plant हो, ठीक है। And explain with examples why we find animals of certain kind living in particular climatic conditions. कि भाई एनिमल्स किस खास तरह के एनिमल उसी जगह पे क्यों मिलते हैं? तो एनिमल्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया होता है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जैसे पोलर बेयर है तो उसने अडेप्ट कर लिया है अपने आप को अकॉर्डिंग टू वहाँ की जो हार्श कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग। तो अब वो वैसा ही हो चुका है। अब वो कहीं और रह नहीं सकता, गर्म इलाकों में रह नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर इतनी फैट की लेयर है, इतनी फर है, तो उसकी बॉडी है कि वो ठंड में रहने के लिए ही बना है, तो वो वहीं मिलेगा। हाउ डू एलिफेंट्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ? तो एलिफेंट्स की अडेप्टेशंस में क्या था? एक तो ट्रंक होती है उसकी कि जो लॉन्ग नोज़ उसने कर ली है, तो उस लॉन्ग नोज़ का यानी कि ट्रंक का क्या यूज़ है? सबसे पहले तो सेंस ऑफ स्मेल उसकी इंक्रीज़ हुई है उसकी वजह से, और दूसरा वो हेल्प करता है उसको बड़ी बड़ी चीज़ें कुछ भी खाने के लिए उठा करके देने के लिए, ठीक है, टू पिक अप फूड। तो दूसरा है उसके जो टीथ हैं, जो टस्क हैं, टस्क भी क्या है उसके? मॉडिफाइड टीथ जो हो गए, उनका क्या फंक्शन है? मॉडिफाइड टीथ हैं, तो वो हेल्प करते हैं उसको, ठीक है। और मॉडिफाइड टीथ वाला टस्क का दे देंगे। उसके बाद फिर उसके ईयर हैं बड़े बड़े, तो वो कि कोई भी स्मेल जो साउंड है, छोटी से छोटी साउंड भी वो सुन सकता है, वो चीज़ आएगी उसके अंदर। और उसको हीट भी, एक्स्ट्रा हीट को भी डिसिपेट कर देता है थ्रू ईयर्स, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन हो गए। जो उसका टस्क की टस्क हो गया। देन टीथ जो हैं वो टीथ क्या कहते हैं? उसके जो बार्क को छीलने में हेल्प करते हैं पेड़ों के ऊपर से, और उस बार्क को फिर वो खाते हैं। तो ये इसके हमारे एलिफेंट्स के अडेप्टेशंस हो गए। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। Carnivores with stripes on its body move very fast while catching its prey. It's likely to be found in भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा ये। विच तो ये किसकी बात कर रहा है? ये शायद ज़ीब्रा या कुछ इस तरह के एनिमल की बात कर रहा होगा, या फिर किसी बिग कैट की बात कर रहा होगा। तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगी, पोलर रीजन में तो नहीं मिलेगी, ओशंस में भी नहीं मिलेगी, डेजर्ट्स में भी नहीं मिलेगी। विच फीचर अडेप्ट पोलर बेयर टू लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट? तो पोलर बेयर्स ने कौन सा एडेप्टेशन ऐसी की है जिसकी वजह से कोल्ड क्लाइमेट में रह पा रहे हैं? वाइट फर, फैट बिलो द स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल। तो ये हैं पोलर बेयर के अडेप्टेशंस जो उसको हेल्प करते हैं एक्सट्रीम वेदर में रहने के लिए, एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहने के लिए। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रॉपिकल रीजन? ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? हॉट एंड ह्यूमिड होता है, वहाँ पे भाई टेम्परेचर भी ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि रेन्स बारिशें भी ज़्यादा होती हैं तो ह्यूमिड होता है वहाँ पे। अभी एक्सटेंडिंग लर्निंग प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ है, तो भाई आप
हर रोज़ उसमें सनराइज़ और सनसेट का टाइम डाल लें और वो बनाएं एक टेबल, ठीक है। और कौन से आंसर आपने ढूंढने हैं कि एनी डिफरेंस इन टाइम ऑफ सनराइज ड्यूरिंग समर एंड विंटर, ये हाँ होगा। व्हेन डू यू फाइंड दैट सनराइज अर्लियर, समर्स में होता है। डू यू ऑल्सो फाइंड दैट एनी डिफरेंस इन टाइम ऑफ सनसेट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एंड दिसंबर, ऑब्वियसली। व्हाट आर डेज लॉन्गर, गर्मियों में होंगी। नाइट्स लॉन्गर कब होंगी, सर्दियों में होंगी। व्हाट आर द डेज समटाइम्स लॉन्गर एंड समटाइम्स शॉर्टर। तो इस तरह से ये सारे आपने बना देना है, चार्ट बना लिया उसका। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में पता लगाना है कि क्या है, कैसे है। अब रेन फॉरेस्ट कवर अबाउट 6% ऑफ अर्थ सरफेस बट दे हैव मोर देन हाफ ऑफ द एनिमल लाइफ एंड अबाउट 2/3 ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ द प्लानट। हाउएवर मच ऑफ दिस लाइफ इज स्टिल नोन टू अस, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट जो है 6% एरिया को ही कवर करते हैं, बट उसके अंदर जो एनिमल्स और जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी ऑलमोस्ट मोर देन 50% पॉपुलेशन वहीं मिलती है प्लेनेट की, पूरे प्लेनेट की सोचो आप। लेकिन ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ पे काफ़ी डेंस जो है लाइफ होती है, ठीक है। बट आज की डेट में तो सब कुछ डिस्ट्रॉय ही हो रहा है, ठीक है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम जो करेंगे क्वेश्चंस वो हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिस चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 7th साइंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर डिस्प्लेड डेली इन द वेदर बुलेटिन रेफर टू। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, हाईएस्ट डे टेम्परेचर एंड लोएस्ट नाइट टेम्परेचर ऑफ द डे, ठीक है। तो दिन के ही हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो ये पूरे दिन भर में कब होता है हाईएस्ट टेम्परेचर और कब होता है लोएस्ट, तो दैट इज़ ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है आउट ऑफ द गिवन डेफिनेशंस विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है, मैनी ईयर्स का जो एक एवरेज वेदर होता है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो बी जो ऑप्शन है एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ मैनी ईयर्स, वो इसका आंसर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीफली डिस्क्राइब्स द डेजर्ट क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई, तो सी ऑप्शन। पहली वेंट टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर शी सॉ डेंस वेजिटेशन ऑफ ट्री श्रब्स हर्ब्स एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल की जहाँ भर भर के स्पीशीज़ मिल रही हैं, दैट मीन्स वो कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है। बाकी के जितने भी रीजन है वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी, ना टेम्परेट में, ना पोलर में, ना कोस्टल रीजन में, ठीक है। गिवन बिलो आर सम अडेप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल, लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, स्लिपरी बॉडी, थिक वाइट फर। तो पोलर बेयर के कौन से अडेप्टेशंस हैं इनमें, फर्स्ट तो है ही लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प, ये भी है। स्लिपरी बॉडी तो नहीं होगी। फोर्थ इज थिक वाइट फर, तो डी ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर पेंगुइन्स, दे हडल टुगेदर, येस, दे कैन नॉट स्विम कर सकते हैं भाई, तो ये गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दे हैव वेब फीट, ये भी सही है। स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये भी सही है, तो बी ऑप्शन है आंसर, गलत उसने दे रखा है जो। रीड द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या क्या होती हैं कंडीशंस, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, येस। अनइक्वल लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट, नहीं, ये गलत है, ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ्स होती हैं वहाँ पे। अबंडेंट रेनफॉल होगी, सही है। अबंडेंट लाइट एंड मॉइस्चर, ये भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये सही है, तो सी ऑप्शन आएगा इसका 7th का। कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ इज पोलर रीजन। चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। थिक लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, वाइट फर, लॉन्ग ग्रास्पिंग टेल, वाइड एंड लार्ज फीट विथ शार्प क्लास। तो इसमें बाकी सारी अडेप्टेशंस हैं पोलर बेयर की, जो सी ऑप्शन है लॉन्ग ग्रास्पिंग टेल, ये मंकी की अडेप्टेशन दे रखी है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ऑड वन आउट है। अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ फिश डाइज व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर वेयर एज वॉल लिजर्ड विल डाई इफ केप्ट अंडर वाटर। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो अडेप्टेशन की वजह से है कि फ़िश ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि वो पानी के अंदर ही रह सकती है। वॉल लिजर्ड के अंदर वो ऑप्शंस नहीं है या वो फंक्शंस नहीं है कि वो सर्वाइव करे पानी के अंदर, तो अडेप्टेशन है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, फ्रॉग होता है ऐसा। देन स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, और करेक्ट करना है। इट इज़ ईजी टू प्रिडिक्ट वेदर रेदर देन क्लाइमेट, तो गलत है, फॉल्स है ये। इट इज़ ईजी टू प्रेडिक्ट क्लाइमेट दैन वेदर, क्योंकि वेदर के अंदर तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट में तो हम फिर भी एक तरह को बोल देंगे कि भाई डेजर्ट का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई है, ठीक है।
सिंस वेरी फ्यू प्रे आर अवेलेबल, पोलर बेयर डज नॉट नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। अगर बहुत कम प्रे हैं तो उसको नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल ना, कम है तो उसको ढूंढने में आसानी हो, इसलिए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल चाहिए। तो ये फॉल्स है, करेक्ट किसको कर देंगे, दे नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। पेंगुइन स्टिक टुगेदर टू फाइट द कोल्ड क्लाइमेट, ये सही है, ट्रू है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर कूल एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स ऑल द टाइम, तो दे आर हॉट एंड ह्यूमिड, नॉट कूल एंड ह्यूमिड। ठीक है। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन अगेंस्ट देम, तो पहला ये वर्ड दे रखा है वेदर पैटर्न इन अ रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है वो, क्लाइमेट। सेकंड है कूलेस्ट रीजन ऑन अर्थ, पोलर। यूज टू मेजर टेम्परेचर, दैट इज थर्मोमीटर। फीचर ऑफ द वेदर इज ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो फर्स्ट इज क्लाइमेट, सेकंड पोलर, देन थर्मोमीटर एंड ह्यूमिडिटी। शॉर्ट आंसर में इसमें मैच करने हैं 1 को 2 से, दोनों कॉलम्स को मैच करना है। तो रेड आई फ्रॉग में स्टिकी पैड्स होते हैं, तो ए इज टू 4। पेंगुइन क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है पेंगुइन की। टाइगर क्या होता है, वेरी सेंसिटिव हियरिंग होती है। लायन टेल्ड मकाओ में क्या होता है, सिल्वर वाइट मेन आती है इसकी। विच इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस वाइल इट इज़ ईजी टू प्रिडिक्ट इट्स क्लाइमेट, क्योंकि भाई वेदर में तो चेंजेस आते रहते हैं, आर्ली चेंजेस हैं और डे टू डे तो चेंजेस हैं ही, तो उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू क्लाइमेट। क्योंकि नेम 2 एनिमल्स दैट लिव इन पोलर रीजन, पोलर रीजन में कौन रहते हैं, पोलर बेयर हो गया, पेंगुइन हो गया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन से रहते हैं, मंकी हो गया, आपका फ्रॉग हो गया, ठीक है, लायन हो गया। राइट, 2 कॉमन अडेप्टिव फीचर्स ऑफ अ पोलर बेयर विच हेल्प इट टू कीप वार्म, तो पोलर बेयर को गर्म रहने में कौन से फीचर हेल्प करते हैं, एक तो फर होती है उसकी बॉडी पे और एक फैट होती है अंडर स्किन। मेंशन द 2 अडेप्टिव फीचर्स ऑफ पेंगुइन दैट हेल्प इट इन द स्विमिंग, तो वो स्विमिंग में एक तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है उसकी और दूसरे उसके जो पास हैं वो वेब्ड होते हैं, तो वो दोनों ही चीज़ें उसको हेल्प करते हैं स्विमिंग में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, तो वेदर वही हो गया भाई कि जो डे टू डे चेंज आ रहे हैं एटमॉस्फेयर में विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी, वो वेदर हो गया। क्लाइमेट है, इट इज़ एवरेज ऑफ द वेदर टेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से 25 ईयर्स। देन ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ह्यूमिडिटी क्या हो गया, ह्यूमिडिटी है कि कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है इन द एयर, दैट इज़ ह्यूमिडिटी। रेनफॉल क्या है कि क्लाउड से कितना रेन आ रही है धरती पे, वो रेनफॉल है। क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब पोलर रीजन में बहुत ठंड पड़ती है भाई, ट्रॉपिकल रीजन जो है हॉट एंड ह्यूमिड है, तो ये डिफरेंस आ गया। और पोलर रीजन में तो जो लेंथ सनराइज सनसेट भी 6 महीने तक सनसेट ही रहता है, 6 महीने से फिर पूरा ही सन रहेगा। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो दिन और रात की जो लेंथ है वो इक्वल रहती है, तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, मैक्सिमम जो होगा वो आफ्टरनून में होता है एंड मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो हमारा अर्ली मॉर्निंग होता है। अब इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो वेदर ऑफ अ प्लेस इज़ द डे टू डे कंडीशन of the atmosphere with respect to temperature, rainfall, humidity and wind speed at a place, while climate is the average weather pattern taken over many years। तो ये आ गया, फिलअप कर दिया हमने। अब इसमें जो ये डिफरेंट वर्ड्स दे रखे हैं उनको हमने फिट करना है या तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले कॉलम में या पोलर रीजन वाले में, जैसे कि पेंगुइन पोलर रीजन का है, इस तरह हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है। जो गोरिल्ला है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा, मंकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा, रेंडियर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा, आसाम भी। ग्रीनलैंड जो है पोलर रीजन में मिलेगा। सन डज नॉट राइज फॉर 6 मंथ, ये भी पोलर रीजन की है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आएगा। डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएगा। विंटर टेम्परेचर अराउंड -37 डिग्री पोलर रीजन में आएगा। वेस्टर्न घाट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएगा। ठीक है जी, तो ये सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑफ चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। तो थैंक यू फ्रेंड्स।